नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको नंबर सिस्टम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहे हैं। इस प्रश्न को हम बिल्कुल मौखिक सोल्व करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में हमने नंबर सिस्टम से संबंधित कुछ बेसिक चीज़ें, विजिबिलिटी से संबंधित नियम, विभाज्यता से संबंधित, इसके अलावा इकाई ज्ञात करने के लिए कई सवाल सोल्व किए थे। और आज हम इसमें विभाज्यता से संबंधित कुछ प्रश्नों को सोल्व करेंगे और इन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन बिल्कुल मौखिक करने का प्रयास किया जाएगा। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और यदि पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किसी संख्या को 56 से भाग देने पर शेष 29 आता है। यदि उसी संख्या को 8 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा? ये जो प्रश्न है ये आया हुआ प्रश्न है एसएससी में, सीजीएल में। तो देखिए, 56 से भाग देने पर 29 शेष आता है और उसी संख्या को 8 से भाग दिया जाए तो क्या शेष आएगा? तो ऐसा जब भी प्रश्न आता है तो उसमें ये 56 जो है ये 8 से निश्चित रूप से विभाजित होगा। तो किसी संख्या को 56 से भाग देने पर 29 आता है तो उसी संख्या को 8 से भाग देंगे तो क्या शेष आएगा? इसके लिए हम क्या करेंगे, 8 से 29 में भाग दे देंगे और जो शेष आएगा वही आंसर हो जाएगा। मतलब जो पहले शेष था, तो जो संख्या 56 से विभाजित होगी वो संख्या 8 से भी विभाजित हो जाएगी। तो उसके बाद जो शेष बचेगा 29, उस 29 को हम 8 से भाग दे देंगे तो देखिए क्या शेष बचेगा, 8 से 24 और 24 और 5 29, यानी 8 से जो 29 में भाग देंगे तो 5 शेष बचेगा। यही 5 इसका आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। यानी कि 56 से भाग देने पर जो शेष बचेगा वही शेष 8 से भाग देने पर बच जाएगा और उस शेष में फिर भाग दे देंगे 8 से, तो जो शेष होगा फाइनल वही हो जाएगा। यानी कि ऐसे प्रश्नों में हमेशा 56 से भाग देने पर जो है तो दूसरा जिससे भाग देना है, ये 56 निश्चित रूप से 8 से भाग लग जाएगा। ऐसे प्रश्नों में हमेशा ऐसा ही होगा। तो इसलिए वैसे प्रश्नों में जो शेष बचेगा उस शेष में अगला जिससे भाग देना है उससे भाग दे देंगे, वही आंसर हो जाएगा जो शेष बचेगा। यानी कि 8 से 29 में भाग दे देंगे तो 8 से 8 या 24 और 24 और 5 29, यानी कि 29 में 8 से भाग देंगे तो 5 शेष बचेगा, वही आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी। देखिए दूसरा क्वेश्चन और इसी तरह का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या को जब 729 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 56 प्राप्त होता है। यानी कि उसी संख्या को यदि 27 से विभाजित किया जाए, यहां देख लीजिएगा कि 27 से जो है 729 भी निश्चित रूप से विभाजित होगा। तो जो संख्या 729 से विभाजित हो गया बराबर कट जाएगा, वो 27 से भी भाग लग जाएगा और इससे भाग देने पर जो 56 शेष बचेगा, अब उस शेष में हम 27 से भाग देंगे तो वो जो शेष बच जाएगा वही आंसर हो जाएगा। तो 27 से भाग देंगे 56 में तो देखिए 27 दूनी 54 और उसके बाद शेष बच गया 2, 54 के बाद 2 56, 54 2 56, तो आंसर हो जाएगा। शेषफल क्या होगा? तो 27 से 54 में भाग दे देंगे तो 2 जो बच गया, 27 दूनी 54, 54 2 56, तो वही 2 आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका। एक संख्या को 2736 से विभाजित करने पर शेषफल 75 रहता है। यदि उसी संख्या को 24 से विभाजित किया जाए तो शेष कितना रहेगा? तो ऐसे स्थिति में बता चुके हैं कि 2736 जो है निश्चित रूप से 24 से विभाजित होगा। तो जो संख्या 2736 से कट जा रही है पूरी वो 24 से भी कट जाएगी, यानी कि इससे भागने पर जो 75 शेष होगा, अब सिर्फ हम 24 से 75 में भाग देके जो शेष होगा वही निकाल लेंगे, आंसर हो जाएगा। तो 24 से 75 में भाग दीजिए, कितना होगा? तो 24 या 72, 3 बार में 72 हो गया और 72 के बाद कितना बच गया? 72 3 75। तो 24 से 75 में भाग देने पर 3 शेष बच जाएगा, तो वही 3 शेष कितना होगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, स्टार के स्थान पर कितना न्यूनतम मान रखा जाए कि ये संख्या 8 से विभाजित हो जाए। दोस्तों, कल हम विभाज्यता से संबंधित कुछ नियम बताए थे कि 2 से कैसे विभाजित होगा, 3 से कब विभाजित मानी जाएगी, इन सब का पहचान बताए थे। तो आज उसी का देखिए क्वेश्चन सोल्व करना है। 8 से विभाजित होने के लिए हमको देखना है कि इसमें जो है ये एक संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 अंकों की संख्या है, उसमें दहाई अंक पर क्या रखा जाएगा? स्टार। देखिए क्या रखा जाएगा स्टार के स्थान पर कि ये संख्या 8 से विभाजित हो जाए। तो 8 से विभाजितता के लिए क्या नियम हम देखे थे? उसमें यह था कि अंतिम 3 अंक, यानी इकाई दहाई सैकड़ा का जो 3 अंक है वो 8 से विभाजित हो जाने पर संख्या जो है पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ देखिए
600 यहाँ दहाई के स्थान पर क्या है पता नहीं, 600 से अधिक है, वो 8 से विभाजित होगी। तो इसके लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो 600 और प्लस समथिंग है, ये जो है 600 और प्लस 2 अंकों की संख्या है +2, यही यहाँ पर क्या होगा। तो इसमें देखिए 600 जो है 8 से विभाजित है, 800 जो है 8 से विभाजित 200 है, तो 2 या 6 से विभाजित होगा, यानी कि यहाँ जो संख्या होगी वो भी हमारी 8 से विभाजित होनी चाहिए। तो यहाँ क्या रखें, देखिए 1 रखने पर 12 नहीं होगा, 2 रखने पर 22 भी नहीं होगा, 3 रखने पर 32, 800 के 32 हो जाएगा, 4 रखने पर 42, 42 8 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा 3, यानी कि 632 8 से विभाजित हो जाएगा, इसलिए ये संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। 632 में भी हमने देखा कि 600 पूरा 8 से विभाजित हो जाता है 75 बार में, 75 गुना 8 बराबर हो जाता है 600, इसलिए हमने सिर्फ इस 2 अंकों पर कैलकुलेट किया, जबकि 8 से विभाजितता का नियम है कि अंतिम 3 अंक होना चाहिए। तो 3 अंक में भी हमने 600 को देख लिया था कि विभाजित है, तो सिर्फ शेष 2 अंकों को देखना था कि ये 8 से विभाजित कब होगी। तो उसके लिए दहाई अंक पर 3 हो और इकाई अंक पर 2 हो गया 32, 8 से विभाजित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो भी क्वेश्चन हम देख रहे हैं सब आए हुए हैं, विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं, उन्हीं को सॉल्व किया जा रहा है। स्टार का न्यूनतम मान कितना रखा जाए कि ये संख्या जो है 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो 9 से विभाजित होने के लिए हमारा क्या नियम था कि संख्या के अंकों का योग प्रॉपर 9 से विभाजित हो जाए तो संख्या 9 से विभाजित मानी जाएगी। तो इनमें अंकों का योग देख लीजिए, 4 5 9, 1 10, 6 16, 3 19, यानी कि 19 है। तो 19 में कितना जोड़ा जाए, यहाँ भी कुछ रहेगा, तो 19 में कितना जोड़ा जाए कि 9 से विभाजित हो जाए। तो 9 दूनी 18, तो 18 से अधिक है तो 27, यानी कि 19 को 27 पुराना है। तो 27 पुराने के लिए इसमें कितना जोड़ेंगे, 8 जोड़ देंगे, यानी कि यहाँ अगर 8 हो जाए स्टार के स्थान पर तो ये संख्याओं का कुल योग जो है 27 हो जाएगा अंकों का, और ये 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, तब ये संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाएगी 9 से, यानी कि स्टार के स्थान पर हमको 8 रखना है। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर 8। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाज्य हो तो वह अनिवार्यतः निम्न में से किस प्रकार की होगी। 11 + 13 से विभाज्य, 13 - 11 से विभाज्य, 11 × 13 से विभाज्य, 429। तो दोस्तों हम देख चुके हैं विभाज्यता के नियम में, जैसे हमने 6 के विभाज्यता का नियम क्या बताया था कि 6 जो है ये क्या हो जाता है 2 × 3, यानी कि जो संख्या 2 से भी विभाजित होगी और 3 से भी विभाजित होगी वह 6 से विभाजित हो जाएगी। यानी कि यदि कोई संख्या 2 से विभाजित हो और 3 से विभाजित हो तो वह 2 × 3 से विभाजित होगी। इसी प्रकार यहाँ देखिए सीधा सीधा प्रश्न है, यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाज्य हो तो वह संख्या 11 × 13 से विभाजित होगी, 11 × 13 से विभाजित होगी। सी आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 6709 में जोड़ने पर योगफल 9 से विभाजित होता है क्या होगी। तो यहाँ देखिए 9 से विभाजित होने के लिए क्या नियम था कि अंकों का योग 9 से विभाजित हो। तो अंकों का योग 9 से विभाजित होने के लिए इसमें कुछ जोड़ना है, और ये विभाजित नहीं है, यहाँ क्लियर दिया हुआ है कि ये विभाजित नहीं है, इसमें और क्या जोड़ना है। तो हम देखिए 9 से विभाजित करते जाते हैं, ये 9 से विभाजित हो गया, ये 0 है तो विभाजित है ही, यहाँ 7 में क्या कमी है 2 और इसमें 3 कमी, यानी इसमें 2 जोड़ दिया जाए, इसमें 3 जोड़ दिया जाए, यानी कि कुल जो है कुल 3 और 2 5 जोड़ दिया जाए तो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। इसको इस तरह समझिए कि कुल जोड़िए, 6 और 7 13, 13 9 22, तो 22 में क्या जोड़ा जाए कि 9 × 27 हो जाए, यानी कि इस संख्या में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 9 से विभाजित हो जाए। तो इसमें 22 में कितना जोड़ा जाए, इन अंकों का योग हो रहा है 22 और 9 से विभाजित होने के लिए 22 से ऊपर 27 है, 27 आना चाहिए, तो 5 का कमी है तो 5 जोड़ देंगे। तो देखिए 6709 में 5 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 6714। अब इनका अंकों का योग देखिए, 4 1 5, 5 7 12, 6 18, 18 हो गया, 9 से पूरा विभाजित हो गया, यानी कि ये संख्या 9 से विभाजित हो गई। इसलिए इसमें 9 से विभाजित होने के लिए क्या योगफल करना होगा, तो ये 5 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन
हमारा है n को 4 से भाग देने पर 3 शेष रहता है, तो 2n को 4 से भाग देने पर क्या शेष रहेगा। पिछले प्रश्नों से थोड़ा सा हट के है ये, इसमें ध्यान दीजिए कि n और प्लस n इन दोनों को 4 से भाग दिया जाता है, तो इसमें पहला बार शेष कितना बचता है 3, फिर देंगे तो फिर 3 शेष बचेगा। यानी कि अब जो 4 से भाग दे रहे हैं हम, तो इसमें देख लीजिए ये तो पूरा पूरा भाग लग जाएगा 2n, ये भी पूरा पूरा भाग लग जाएगा 2n को 4 से भाग देने पर, तो ये पूरा पूरा भाग लग गया, ये भी पूरा पूरा भाग लग गया। अब यहाँ शेष बच गया 3 और ये 3, यानी कि कुल 2n को भाग देने पर 6 शेष बच गया। अब 4 से फिर 6 भी भाग लग जाएगा, तो कितना बच जाएगा शेष। 4 से जब 6 में भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा 2 बचेगा, एक बार में भाग लेंगे शेष 2 बचेगा। यानी कि किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर 3 शेष बचता है, तो 2n को 4 से भाग देने पर 3 दूना 6 शेष बच जाएगा, तो 6 भी 4 से भाग लगेगा तो उसके बाद 2 शेष बचेगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा 2, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी एक 99 से ठीक ठीक विभाजित होती है। तो देखिए यहाँ 99 से विभाजित करना है, तो 99 से विभाजिता का नियम तो इतना सबका हो नहीं सकता, हर संख्या के लिए अलग अलग। तो 99 को देखिए गुणनखंड कीजिए, तो 9 गुना 11, यानी कि जो संख्या 9 से भी विभाजित होगी और 11 से भी विभाजित होगी वह 9 गुना 11 यानी कि 99 से विभाजित होगी। तो इसमें हम चेक कर लेंगे 9 से विभाजित होने के लिए क्या नियम था कि अंकों का योग 9 से विभाजित हो। तो इसमें देखते हैं कौन कौन सा 9 से विभाजित है। तो इसका अंकों का योग देखिए 4 2 6, इधर 6 6 12 और 7 14, 12 14 26, 26 9 से विभाजित नहीं होगा, ये संख्या 99 से विभाजित नहीं होगी क्योंकि 9 से विभाजित नहीं है। इसी प्रकार देखते हैं इसका 3 1 4 7 11, 11 8 19 1 20, 20 भी 9 से विभाजित नहीं है। इसका देखिए 2 1 3 1 4 8 12, 12 7 19, 19 भी 9 से विभाजित नहीं है। चौथा देखते हैं, अगर इस प्रकार एलिमिनेशन मेथड से इसको सीधा मार सकते हैं आंसर, या तो फिर एक बार चेक भी कर लीजिए क्रॉस चेकिंग। 5 3 8 6 14, 14 5 19, 19 8 27, तो 27 9 से विभाजित है, इसलिए संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। और 11 से विभाजिता का जो नियम है कि इकाई सम अंकों का योग और घटाव विषम अंकों का योग 0 या 11 का भाजक हो, लेकिन यहाँ हमारे पास ऑप्शन एक ही बच गया, इसलिए इसे सीधा मार देंगे डी ऑप्शन को, क्योंकि बाकी 3 छट गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है जो 108 से विभाज्य है। ये जो भी प्रश्न हम बना रहे सभी एग्जाम में आए हुए हैं, ये देखिए ये बाकी और से डिफरेंट है। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है जो 108 से विभाज्य है। तो आप 108 को देखिए गुणनखंड कीजिए, 3 से भाग लग जाएगा 27, 4 से देखिए इसको करेंगे तो क्या होगा 25 से, तो 27, यानी कि 3 गुना 3 गुना 3 गुना 4 आपके पास ये है। तो 4 से विभाजित होने के लिए क्या चाहिए कि अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो, तो नहीं है ये। अंतिम 2 अंक ये है, ये भी है, ये नहीं है, यानी कि 4 से विभाजित होने के नियम पर ये दोनों खरा नहीं उतरे, ये दोनों छट गए। अब इनमें से हमको चुनना है। अब यहाँ देखिए 3 गुना 3 है, 9 से विभाजित होने का नियम हमको पता है कि अंकों का योग 9 से विभाजित हो, तो इनके अंकों का योग देखिए यहाँ 1 और 4 कुल 5 ही है, ये नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 1 और 8 अंकों का योग है 9, ये 9 से विभाजित हो गया, 4 से विभाजिता पर खरे उतर रहा था, इसलिए ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार देखिए कैसे हमने सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल मौखिक बनाए। अगला वीडियो में हम इससे संबंधित और भी कुछ क्वेश्चन लाएंगे बिल्कुल अलग टाइप के, और उसको बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बताएंगे कैसे हम मौखिक बना सकते हैं। इसमें ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं अलग अलग टाइप के, जिनका कोई पेट फॉर्मूला नहीं है, बिल्कुल नियम नहीं है, लेकिन हम उसको किसी न किसी प्रकार से आपको बताएंगे कैसे उसको एग्जाम में आए हुए विभिन्न प्रश्नों को मौखिक बनाएंगे। इसलिए हमारा अगला वीडियो देखना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।